हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका भी के टू जेड में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जिनका एग्जाम अभी सेंटर परीक्षा 19 नवंबर से होने जा रहा है। और जो भी 10th के अलावा 12th में भी पढ़ते हैं और अगर इतिहास आप रखे हैं तो ये सब आपके लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको चाहे सेंटर परीक्षा में आए चाहे आपका फाइनल परीक्षा में आए, आना जरूर है। तो क्वेश्चन है कि 1919 से 1945 के बीच विकसित होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखें। तो आप इसको अच्छा से लिखिएगा कि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो 1918 में जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद 1919 में शांति बनाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। शांति बनाने के लिए क्या हो गया था, इसका स्थापना किया गया था, लीग ऑफ नेशन का स्थापना किया गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि बड़ा बड़ा देशों ने भागे नहीं दिया था। तो क्या हो गया कि यह संगठन जो था वो सफल नहीं हो पाया था। इसमें अमेरिका शामिल हुआ था, इसलिए इसका बनाया था अमेरिका लोग ही, लेकिन इसमें बड़ा बड़ा देश शामिल नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि संगठन सफल नहीं हो सका था। फिर क्या हुआ कि कई देशों में तानाशाही सरकार हो गया। कई देश में क्या हो गया, तानाशाही सरकार आ गया। तानाशाही सरकार आ जाने से क्या हो गया कि लोगों का कोई सुनेगा ही नहीं, एक देश दूसरे देश पर जबरदस्ती प्रहार कर दे। जैसे जर्मनी में हिटलर का उदय हो गया, तानाशाही में क्या हो गया, जर्मनी में हिटलर का उदय हो गया। और इटली में मुसोलिनी का और जापान में सैनिक सरकार आ गया। तो इससे क्या हो गया कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण का नीति अपना लिया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध था, एक देश का संबंध दूसरे देश से पूरा बिगड़ गया। हर देश एक दूसरे को हड़पने के चक्कर में, लूटने के चक्कर में लग गया। और इससे इतना आर्थिक स्थिति अंतर्राष्ट्रीय खराब हो गया कि 1929 में महामंदी आ गया। क्या आ गया 1929 में? तो 1929 में महामंदी आ गया, आप लोग को पता होगा। और बहुत सारा देश पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बहुत सारा हथियार में पैसा लगा दिया था, खाने वाने चीज़ों का पैसा नहीं लगाया, तो आर्थिक मंदी आ गया, महामंदी आ गया, पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। उद्योग धंधा क्या हो गया, बंद हो गया, बेरोजगारी बढ़ गया, व्यापार घट गया। इन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से देशों के बीच अविश्वास संघर्ष बढ़ गया। मतलब हर देश एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं कर रहा था कोई किसी पे। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को लूटने में लगा हुआ था। अंततः क्या हो गया कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। अब जब इतना सारा विश्व युद्ध शुरू हो गया तो 1919 से जो शांति स्थापित करने के लिए बना था सोवियत संघ, सब वो सब का तो विघटन हो गया। और 1945 के बीच में जो राजनीतिक जो अस्थिरता हो गया और जिससे आर्थिक संकट और युद्ध का दौर हो गया। तो 1919 से लेकर के 1945 के बीच में विकसित होने वाला राजनीतिक और आर्थिक संबंध इस प्रकार हैं। तो इसको आप अच्छा से एक बार सुन लीजिए अच्छा से, और उसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा समय कम है मेरे पास, तो हम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन ये निश्चित है कि जो लिख करके दिए हैं इसको आप एक बार अच्छा से लिख लीजिए और 2 बार पढ़ लीजिए, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।